सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, स्वागत है आपका लड्डू जी डेली ब्लॉग में। आशा करती हूँ भक्तों आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो इसके साथ आज मैं एक न्यू ब्लॉग के साथ आ गई हूँ। ब्लॉग को पूरा देखिए और फुल वॉच करिए। ब्लॉग में कोई ज़्यादा नहीं बनाती, छोटा ही बनाती हूँ। तो सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो देखेगा मेरे लड्डू गोपाल जी की, प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी एक बूढ़ी माँ की है और उसकी 4 बेटियां हैं। एक बूढ़ी माँ थी, उसकी 4 बेटियां थी। तो बूढ़ी जो थी, उसकी बेटियां थी जो 4, तो उन बेटियों को राशन दिया जाता था। जैसे उनको सुबह का खाना दिया जाता था, शाम को, ऐसे समझो कि उनको हर चीज़ मिलती थी। वो गरीब इतने थे लेकिन फिर भी उनके घर में अनाज की कमी नहीं थी। जो बूढ़ी थी उसकी वो खुद की 4 बेटियां नहीं थी, वो उसकी बेटा और बहू की आगे 4 बेटियां थी। तो ऐसा चलता गया। जो उन बेटियों का बाप था वो बहुत ही दयालु और ईमानदार था, वो सबकी सेवा करता था। उसकी वजह से ही उनके घर में उनके घर में नाच दिया करते थे। कोई देवी समझ के, कोई कुछ समझ के, उनके घर में नाच ही नाच, खाने की कमी नहीं थी। हर चीज़, पकवान जो अपने घर में कोई बनाता सारे उनके घर में ज़रूर देते। ऐसे चलता रहा। जो बेटियां, बूढ़ी अम्मा थी, उसके मन में एक ऐसे लालच आ गया। उसने ऐसे मन में सोचा, क्यों ना इनमें जो 4 ये बेटियां हैं इनको मैं कहीं छोड़ आऊं, किसी को दे दूं, तो जो मेरे घर में नाज आता है वो मैं सारा अकेली खा जाऊंगी। पकवान आते हैं तो सारे मेरे हो जाएंगे, क्योंकि जो भी उनके घर में नाज दिया जाता था वो सब खाते थे, बेटियां भी, बूढ़ी अम्मा। लेकिन बूढ़ी अम्मा को लालच आ गया। उसने सोचा क्यों ना मैं इन बेटियों को कहीं छोड़ के आऊं। उसने एक दिन निर्णय बना लिया मन में। वो 4 बेटियों को लेके पहले 2 को लिया उसने, तो जंगल में छोड़ के आ गई 2 को। दूर कहीं वहाँ छोड़ के आई जहाँ पे बेचारी वो घर पहुँच में नहीं पाए। फिर उसने थोड़े दिन तो दूसरी 2 बेटियां पूछने लगी, दादी अम्मा हमारी दोनों बहनें कहाँ गई? उसने कहा वो किसी के घर में रहने गई हैं थोड़े दिन के लिए। लेकिन कहते हैं ना, प्रभु का जिस पर हाथ हो उसको कोई दूर नहीं कर सकता, कोई उसको दूर करने वाला है ही नहीं है। ऐसे करते करते उसने थोड़े दिन बाद उन 2 बेटियों को भी लिया, उनको भी उधर छोड़ के आ गई। लेकिन जो वो 2 बेटियां थी वो कहीं तो पहुंच ही गई, तो ये वाली थी इनको भी छोड़ के आ गई। बूढ़ी को तो लालच था कि 2 दे दी मैंने तो ये 2 है, ये भी सारा खा रही हैं। जो मोहल्ले वाले सारा, मेरे घर में इतना राशन आता है, मैं अकेली मज़े से पकवान खाया करूँगी। लेकिन उसको थोड़ी पता था कि वो प्रभु की दिया से वो नाज आता था। उसने क्या किया, 2 को भी छोड़ के आ गई। और देखो प्रभु की लीला, उसके घर में
राशन आना भी धीरे 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 बंद हो गया। सब कहने लगे बेटियां नहीं रही, जिस बाप की बेटियां थी बेटियां नहीं रही तो नाज किसको देना है। नाज भी उन्होंने देना बंद कर दिया। बूढ़ी बीमार पड़ने लगी, भूख से मरने लगी। बेटियां तो कहीं पहुंच ही गई किसी के घर में, किसी ने उनको रख लिया, किसी को मिल गई, किसी ने रख ली, तो वहाँ पर भी वो राज करेंगी। लेकिन बूढ़ी अम्मा भूख के कारण मरने लगी। बाद में कहने लगी, हे प्रभु, मेरे से जो गलती हुई है मुझे क्षमा कीजिए, उन बेटियों को मेरे पास भेज दीजिए। लेकिन वो बेटियां ना आने वाली थी, ना बूढ़ी को राशन मिलने वाला था। इस तरह करते करते ना दवाई के पैसे, ना कुछ करते करते बूढ़ी की मृत्यु हो गई।